Hello student, I am Dr. Murari Lal Baid, lecturer PG Department of Commerce and Business Management, कोलान यूनिवर्सिटी चाइबस। अभी मैं ये वीडियो क्लास ले रहा हूँ आपकी, वो एमकॉम सेम 1 के लिए है और बीकॉम सेम 5 के लिए है। सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इससे पहले 3 वीडियो मेरी जारी हो चुकी है, तीनों सीक्वेंस वीडियो है, ये चौथी वीडियो है। वो तीनों को जरूर देखिएगा, तब ये चौथी को अच्छा से समझ में आएगा। तो ध्यान देंगे, अभी हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम लोग अभी तक जो 3 वीडियो सीखे उसमें हम लोग कॉस्ट ऑफ डेब्ट को सीख चुके हैं कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट हम कैसे निकालते हैं, कंडीशंस क्या क्या है। उसी प्रकार अब हम लोग कॉस्ट ऑफ ऑनर्स कैपिटल को आज देखेंगे। इसमें हमारा 3 पार्ट है, एक इक्विटी शेयर कैपिटल, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और एक कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कॉस्ट निकालना, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। पहले बता देते हैं आपको कि कैपिटल जो होता है पूंजी व्यवसाय के लिए बहुत जरूरी है, इसके बगैर बिजनेस की कल्पना नहीं की जा सकती। तो हम चाहे अपने सोर्स से भी देते हैं तो भी उसकी कुछ कॉस्ट होती है। क्यों, मान लीजिए अगर इस बिजनेस में पैसा नहीं लगा के किसी दूसरे बिजनेस में लगाते तो वहां से हमको इनकम मिलता, या कहीं हम बैंक में पैसा जमा कर देते तो वहां से इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलता। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी। तो खैर ध्यान देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल का हम लोग निकालेंगे, प्रेफरेंस का निकालेंगे और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का। मैं बता देता हूं, जब मैंने अभी कॉस्ट ऑफ डेब्ट यूज किया था, मैंने आप लोगों को बताया, उस समय इंटरेस्ट इज ए एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट इज ए मेजर एक्सपेंडिचर, इसीलिए वहां पे इंटरेस्ट चूंकि इनकम टैक्स से अलाउड था, इसलिए वहां पर बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स हम लोग निकालते थे। यहां पर हम लोग ये तीनों में बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स नहीं निकालेंगे, केवल एक ही निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज आफ्टर टैक्स। बिफोर टैक्स इसमें कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऑनर्स कैपिटल पे जितने एक्सपेंडिचर होते हैं वो डिविडेंड होती है, और डिविडेंड को इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं कर सकती, वो अलाउड एक्सपेंडिचर नहीं है उसका, दैट इज द प्रॉफिट ऑफ द पार्ट, नॉट एक्सपेंसेस। इसलिए डिविडेंड यहाँ पर, जैसे वहां हमने इंटरेस्ट को खर्च माना था, यहाँ पर मेजर एक्सपेंडिचर जो है वो डिविडेंड होगा। और जैसे कॉस्ट ऑफ डेब्ट में हम लोगों ने देखा था कि इशू, डिवेंचर इशू का चार्जेस लगता है, प्रोसेसिंग एक्सपेंसेस लगते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन लग सकते हैं, उसके बाद हम लोग को एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर लग रहा था, वो सब यहाँ पर भी एज इट इज लगेगा, जो मेरा नेट प्रॉफिट से घटेगा। वहां हम लोगों ने देखा था कि वो डिस्काउंट में इशू होता था, ये डिस्काउंट में इशू नहीं होगा, ये प्रीमियम में इशू हो सकता है। अब ध्यान देंगे कि इसमें एक बहुत गौर करने वाली बात है जो आपको इक्विटी और प्रेफरेंस में अंतर के लिए बहुत जरूरी है सीखना। वो बात क्या है उस पर ध्यान देंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल का रिडम्पशन नहीं होता है, इसका रिडम्पशन पीरियड नहीं होता है, मतलब इक्विटी इज द फर्स्ट ओनर ऑफ द कंपनी एंड देयर इज नो रिडम्पशन पीरियड ऑफ इक्विटी शेयर। लेकिन प्रेफरेंस शेयर में आपको 2 तरह के शेयर्स मिलेंगे जब कॉस्ट निकालेंगे, एक इरिडीमेबल मिलेंगे, एक इरिडीमेबल मिलेंगे और एक रिडीमेबल मिलेंगे। तो इरिडीमेबल मिलेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट एकदम इजी रहेगा और हम लोग वही फॉर्मूला ले लेंगे, कॉस्ट ऑफ, हम लोग वही फॉर्मूला ले लेंगे इसमें, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू, अब यहाँ इंटरेस्ट की जगह डिविडेंड होगा और डिवाइडेड हम लोग किससे करेंगे, नेट प्रोसीड, जो हम लोग को पैसा मिला, डिविडेंड बाय नेट प्रोसीड। ये कब करेंगे, जब इरिडीमेबल है। क्वेश्चन में या तो इरिडीमेबल वर्ड दे दिया जाए या रिडीमेबल की कोई कंडीशन नहीं दे कि ये प्रेफरेंस शेयर 10 साल के बाद रिडीम होगा, अगर ऐसा भी लिख देता है तो फिर ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, उसके लिए दूसरा फॉर्मूला होगा। ये वही कंडीशन है जो हम कॉस्ट ऑफ डेब्ट में सीखे थे। कॉस्ट ऑफ डेब्ट में हमने 2 भागों में बांटा था, एक वैसा डेब्ट जिसमें रिडम्पशन के बारे में कुछ नहीं लिखा रहता है और एक ऐसा डेब्ट जिसमें रिडम्पशन के बारे में लिखा रहता है। सिमिलरली यहाँ भी, लेकिन ये चीज इसमें नहीं काम आएगा ना, इसमें आएगा केवल प्रेफरेंस शेयर में, इसलिए पहले आपको मैं प्रेफरेंस शेयर सिखा रहा हूं। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में डी डिविडेंड और एनपी
नेट प्रोसीड हो गया, ये नॉर्मल हो गया, जैसे हम लोग यहाँ आई लिखते थे कॉस्ट ऑफ डेब्ट में। अब हम लोग रिडीमेबल अगर रहता है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग वही लिखेंगे जो पहले हम लोग लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर ये रिडीमेबल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है, इसमें हम लोग आर लगा देते हैं समझने के लिए कि ये रिडीमेबल वाला है, इज इक्वल टू वही फॉर्मूला लिखेंगे बड़ा वाला जो हम लोग लिखते थे, डी प्लस 1/n रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड 1/2 रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड इनटू 100। ये हम लोगों ने जो फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला को ध्यान देंगे कि यही फॉर्मूला हम लोग गौर करेंगे कि यही सेम फॉर्मूला हम लोग प्रेफरेंस, यही सेम फॉर्मूला हम लोग डेप्थ ऑफ कॉस्ट ऑफ डेप्ट में सीखे थे, तब जब वो रिडेम्पशन होता है। यहां भी ये तीन जो हमारे पास दिख रहा है, इक्विटी में रिडेम्पशन पीरियड नहीं होता है, इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग में भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ओनली प्रेफरेंस शेयर हैज इरिडीमेबल और रिडीमेबल। इफ इरिडीमेबल, वेरी सिंपल, ओनली डिविडेंड डिवाइडेड नेट प्रोसीड। इफ redeemable, that means dividend plus 1/n number of year of redemption, redemption value minus net proceed divided 1/2 redemption value plus net proceed into 100। ऐसा ही हमने लास्ट वीडियो में बढ़िया से समझाया था कॉस्ट ऑफ डेब्ट को, आप उसको भी देखेंगे तो उससे लिंक से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये हो गए हम लोग के बारे में। इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बनाने समय, प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने समय हम लोग को क्वेश्चन को गौर से पढ़ना पड़ेगा और ये ध्यान देना पड़ेगा कि क्या उसमें हमारा टैक्स का इफेक्ट, इसमें हमारा रिडेम्पशन का इफेक्ट है क्वेश्चन में या रिडेम्पशन नहीं है, मतलब इरिडीमेबल है या रिडीमेबल है, ये हम लोग लेके चलेंगे, तभी हम लोग इसको समझ पाएंगे कि हम लोग इस पे किस तरह से निकालते हैं। अभी इसको समझने के लिए एक नॉर्मल क्वेश्चन मैंने दिया यहाँ पे, इस पे जरा ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए पहले से लिख के रखा है, इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे। ये है ए कंपनी इशू 10% इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच, फ्लोटेशन कॉस्ट आर एस्टिमेटेड एट 5%, वो खर्च होगा, ऑफ द सेल प्राइस, जो मेरा सेल वैल्यू है। Calculate cost of preference share if these are issued at number 1 at par and number 2 10% प्रीमियम। दो बार इसको बनेंगे, एक एट पार एक प्रीमियम। अभी आप लोग सबसे पहले देखिए कि ये 10% जो दिया गया है ये इसका डिविडेंड रेट है। प्रेफरेंस शेयर हैज डिविडेंड रेट नॉट इंटरेस्ट रेट, जबकि कॉस्ट ऑफ डेब्ट में इसी को हम इंटरेस्ट रेट बोलते थे, इस पे ध्यान देना। तो ये डिविडेंड की रेट है। अच्छा, वर्ड यहाँ देखिए इरिडीमेबल, जैसे ही लिख दिया हम लोग इधर देखेंगे, ध्यान देंगे, इरिडीमेबल वर्ड आ गया, इसका मतलब हम लोग नॉर्मल फॉर्मूला में जाएंगे, D/NP, डिविडेंड डिवाइडेड नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब हम लोग यहाँ डिविडेंड देखते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू 10%, दैट इज, अब 100 रुपये उसका वैल्यू है, 100 रुपये वैल्यू है, उसका हम लोग 10% निकालते हैं, तो हमारा 10 रुपये डिविडेंड आ गया। अब फ्लोटेशन कॉस्ट देखिए उसका, फ्लोटेशन कॉस्ट इज 5%, दैट इज 100 रुपीज का 5%, तो ये कितना आ गया, ₹5। क्लियर, ध्यान देंगे। अब हम लोग इसमें जो फॉर्मूला है उसको लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर केपी बराबर डी डिविडेंड डिवाइडेड बाय एनपी नेट प्रोसीड। तो अब डी हमको पता है डिविडेंड, नेट प्रोसीड केवल पता कर लेते हैं, तो नेट प्रोसीड यहां हम लोग देख लेते हैं। नेट प्रोसीड इज इक्वल टू, हम लोग ध्यान देंगे, ₹100, 100 हम लोग को मिलना है एक में, और हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट कितना घट गया उससे, 5 रुपया। तो अब हम लोग को नेट कितना मिला, ₹95। ध्यान देंगे कितना रुपया हम लोग को मिला इसमें, ₹95। ठीक है,
तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे डी डिविडेंड कितना 10 डिवाइडेड नेट प्रॉफिट 95 इंटू यहाँ पर 100 छूट गया था इंटू 100। अब इससे हम लोग निकाल लेंगे कि हमारा जो लागत है जिसकी कॉस्ट है वो कितनी आ रही है। तो ये डिवाइड करेंगे हम लोग 95 से, तो हमारा आ गया 10.53 अप्रोक्स 10.53% अप्रोक्स, ये हम लोग को आ गया। ये कौन सा निकाले हम लोग, वेन इशू एट पार, ये हम लोग कौन सा माने थे, एक पार, मतलब 100 रुपए का चीज है और इशू किए तो हम लोग को कितना रुपए मिला, 100 रुपए मिला, उससे 5 रुपए हम लोग घटा दिए। ये नंबर 1 था, वेन इशू एट पार, कि जब हम लोग इशू किए हैं और हमको एक पार में केवल सममूल्य ही मिला है, वो कितना 100 रुपया। अब सेकेंड देखेंगे, ध्यान देंगे, वेन 10% irredeemable preference share issue at 10%, when 10%, ये नाम भी है इसका 10% और 10% प्रीमियम भी है, 10% प्रीमियम। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये डिविडेंड सेम रहेगा, डिविडेंड में कोई अंतर नहीं है, जैसे वहां इंटरेस्ट में कोई अंतर नहीं था, डिविडेंड 10% दैट इज ₹10, ये मैंने निकाल दिया था ऊपर। फ्लोटेशन कॉस्ट भी वही है जो पहले से दिया गया था, फ्लोटेशन कॉस्ट इज 5%, ये भी हम लोग निकाल दिए थे ₹5। नेट प्रॉफिट इसमें थोड़ा देखना है क्योंकि प्रीमियम 10 है, तो देखिए पहले निकालते हैं प्रीमियम मनी, प्रीमियम इज इक्वल टू 100 रुपए का सामान है, 10 रुपए प्रीमियम में हम लोग इशू किए, तो उसका प्रीमियम आ गया 10 रुपया और इसमें हम लोग को मिल रहा है 110 रुपया। नेट प्रोसीड पे ध्यान देंगे, नेट प्रोसीड्स पे ध्यान देंगे, इज इक्वल टू 100 तो हम लोग का फेस वैल्यू प्लस 10 रुपया का प्रीमियम माइनस 5 रुपया फ्लोटेशन कॉस्ट, तो अब हमारा कितना आएगा ₹105। ध्यान देंगे 105 रुपया हमारा क्या आ जा रहा है, इसमें नेट प्रोसीड आ जा रहा है क्योंकि 10% प्रीमियम। अब सेल वैल्यू हम लोग को दिया गया, अब यहाँ पे ध्यान देना है हम लोग को कि जो 10% प्रीमियम है वो 10% प्रीमियम जो निकालना है उसमें हम लोग कितना पे निकालेंगे। तो अभी यहां पर जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो 5% है, वो सेल वैल्यू पे दिया, तो अभी फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ चेंज हो जाएगा क्योंकि सेल वैल्यू अब 5% जो है वो किस पे निकलेगा, 110 रुपया पे। 110 रुपया हो गया हमारा सेल वैल्यू, 100 रुपया था, प्रीमियम हमने लिया है 10%, तो 110 का 5%, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए लिखा गया है कि फ्लोटेशन कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 5% सेल वैल्यू नॉट फेस वैल्यू, सेल वैल्यू, तो इसको हम लोग 5% निकालेंगे तो 5.5 रुपीज आ रहा है। 110 रुपए का 5% हम लोग को निकालना पड़ा फ्लोटेशन कॉस्ट, 110 रुपए का हम लोग को 5% निकालना पड़ा, ₹5.50। अब ये फ्लोटेशन कॉस्ट जो हमारा आ गया है, इससे अब हम लोग को यहाँ पे जो लेस किए 5.50 लेस करेंगे, तो अब हम लोग का 110 और 5.5 104 रुपया 50 पैसा आएगा, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट जो हम लोग का है वो उसके आधार पे हम लोग को निकला गया है, इसके आधार पे हम लोगों ने देखा। तो अभी फ्लोटेशन कॉस्ट ₹5.50 जो हमको खर्चा है, 10 रुपया हमने ज्यादा लिया, 110 और 5.50 104 रुपया। अब इसका हम लोग निकालेंगे केपी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, डी डिविडेंड डिवाइडेड एनपी इनटू 100। ध्यान देंगे तो डी डिविडेंड में 10 ही रहेगा, ध्यान देंगे डिविडेंड का परसेंटेज 10 है, वो 10 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 104.5 इंटू 100। अब ये जो आंसर आएगा यही हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होगा, डिवाइडेड बाय 104.5।
अब हमारा आ गया 9.57, इसमें हमारा आ गया 9.57 अप्रोक्स, 9.57% अप्रोक्स। तो ये आप लोगों ने स्टूडेंट आपने देखा कि हम लोगों ने, ध्यान दीजिए, ये स्टूडेंट आप लोगों ने देखा कि इस क्वेश्चन को बनाने समय एकदम सिंपल क्वेश्चन लिया गया, और ये 3 में से पहले प्रेफरेंस शेयर आपको इसलिए सिखाया गया है क्योंकि प्रेफरेंस शेयर को बनाने में दो फॉर्मूला को अलग अलग यूज होगा एज पर कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ये आपको यूज करके दिखाया, एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, ये भी वैसा ही हो रहा है जैसा कॉस्ट ऑफ डेप्ट में था कि एक डेप्ट नॉर्मल हो गया जिसमें रिडम्पशन की कोई कंडीशन नहीं थी, वहां पर I/NP × 100 था, और एक डेप्ट हो गया था जिसमें रिडम्पशन था, जिसमें हम लोग ये बड़ा फॉर्मूला लिया था। सिमिलरली सेम टू सेम प्रेफरेंस शेयर के लिए भी हो रहा है, ये दोनों को तालमेल को ध्यान में रखेंगे। बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि इसमें इंटरेस्ट का छूट नहीं मिलता है, इसलिए बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स इसमें नहीं होता है, जो फाइनल हो आफ्टर टैक्स है। तो ये क्वेश्चन हमने लिया, इसमें इरिडेमेबल लिख दिया गया था, इसलिए ये नॉर्मल तरीके से बना, और नेट प्रोसीड निकालने का तरीका वही है जो उसमें था, कॉस्ट ऑफ डेप्ट में था। बस यहाँ ये है कि वहां पर इंटरेस्ट हुआ करता था और यहाँ पर क्या है, ये डिविडेंड है, और डिविडेंड का परसेंटेज हमेशा जैसे इंटरेस्ट की परसेंटेज दे देती है वैसे ही डिवेंचर का भी परसेंटेज दे देगा। इसलिए हम लोग को डिवेंचर की परसेंटेज के संदर्भ में कोई भी ऐसी बात नहीं समझनी है, ये आराम से हम लोग का देख लीजिए, बन गया है। 2 कंडीशन, डिस्काउंट में चूंकि शेयर को इशू करने पे प्रोहिबिशन है, इस पे एक्ट चेंज हुआ है कि हम लोग डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं करेंगे, इसलिए केवल एट प्रीमियम का हम लोग निकाल दिए हैं, और इसको आपने देख लिया, समझ लिया, इससे लिंक है। और अभी हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ ओनर्स कैपिटल के 3 कंपार्टमेंट में प्रेफरेंस शेयर का एक पार्ट देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पार्ट को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यदि लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसका कैसे निकलता है। तो बच्चों, आप लोगों ने इसको समझने की कोशिश की होगी, बहुत इजी चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बहुत छोटे छोटे आंसर तैयार होते हैं, थोड़ा सा केवल फार्मूला आपको याद कर लेना और ये आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो बस इस क्लास में मैं इतना ही बताऊंगा, फिर नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट वीडियो मेरी देखते रहिए, आपको बहुत सारे इसमें लाभ मिलेंगे और समझने का मौका मिलेगा। ओके, थैंक यू।